आपको लिए चलते हैं चरेक। और मैंने थोड़ा देर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, खैर मैं वापसी में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सिद्धबली मेला भी लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जाके तब आपको दिखाऊंगी। और मेरे साथ यहाँ पर देखिए, ये मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं और पीछे मेरी मम्मी है और ये मेरी बिटिया। तो मैं आपको फ्रंट का भी दिखा देती हूँ। रास्ता है, काफ़ी घुमावदार रास्ता है ये देखिए, काफ़ी घुमावदार रास्ता। हेलो गाइस, शाकंभरी लाइफ चैनल में किरण आपका स्वागत करती है। गाइस, आज अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना कि चलो हम जो है सिद्धबली मेला देखने जाते हैं, लेकिन चूँकि इतनी भीड़ थी और गाड़ी वहाँ से गुज़रने नहीं दी जा रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना मम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए। और मम्मी यानी मेरी माँ, और उनको जो है उनके मायके के गांव चंडा, जो कि कोटद्वार से तकरीबन 20 किलोमीटर होगा, वहाँ आप उनको दिखा कर लाया जाए। तो चूँकि चंडा में जो मम्मी का गांव है वहाँ भी सड़क गई नहीं है और चरेक तक जा रखी है, वहाँ भी चल रहा है काम। तो मैंने सोचा कि मम्मी को मैं दूर से ही दिखा दूँगी। मेरी मम्मी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने शायद 30-40 साल हो गए होंगे अपना मायका नहीं देखा। कोई भी नहीं रहता अब उनके यहाँ, क्योंकि मामा लोग मेरे हैं नहीं। तो मैंने सोचा मैं दूर से ही माँ को उनके गांव के दर्शन करा देती हूँ। तो आप भी जो है हमारे साथ बने रहिए और प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा जो है उसका लुत्फ़ उठाइए। तो देखिए, हम आपको अपनी माँ के गांव आपको दिखाते हैं, दूर से ही दिखाएंगे पर आप भी इंजॉय कीजिए। गाइस, रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। बहुत पतली सड़क है और नीचे खाई है और जंगल का रास्ता है पूरा, और यहाँ जंगली जानवरों का भी काफ़ी भय रहता है। तो इसको टाइम से ही अगर आप आएँ तो टाइम से ही चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर चरेक पड़ेगा पहले, वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, ट्रैकिंग भी है और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत कम, इतना डेवलप भी हुआ नहीं है। और कोशिश है, सरकार प्रयास कर रही है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से पूरा व्यू, आपको कोटद्वार का दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा लगता है। देखिए कितना जंगल है, देखिए। और रास्ते में हमें ये रिजॉर्ट टाइप का कुछ दिखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। शायद बन रहा है या क्या है, क्योंकि कोई था नहीं। और हम अंदर गए तो वहाँ झूले थे लगे हुए, तो हमने कहा चलो भाई झूला ही झूल लेते हैं और यहाँ पर प्रकृति को निहारते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। हमने सोचा कि यहाँ पे चाय पियेंगे, लेकिन कोई नहीं था। मुझे ऐसा बताया गया कि शायद यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, तो शायद यहाँ पर इस समय कोई था नहीं। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहे, फ़ोटो वगैरह खींची और उसके बाद हम लोग आगे चरेक के तरफ निकल गए, क्योंकि चरेक गांव से ही मेरी मम्मी का गांव वहां से दिखता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहां पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम आगे निकल पड़े अपनी मम्मी के साथ। और मैंने कहा लग तो मैडम ही रही है, बस हाँ यहीं तक। अच्छा। मेरी मम्मी का गांव है ना। अच्छा। तो मैंने कहा मम्मी को ऐसे दिखा देती हूँ। अच्छा। हाँ मम्मी। और तुम लोग ये घूमने? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई, वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ चरेक गांव में घूमने के लिए आ रखी थी, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और लोग अधिकतर लोकल जो लोग हैं या बाहर के लोग हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड पर यहाँ पर आ जाते हैं। और वो देखिए सामने हिमालय रेंज, वहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी हो गई है एकदम से। वो देखिए बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखिए हिमालय रेंज दिख रही है, बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर
ये मेरे माँ का है ढूंढ चंडा। ये अपने गांव को देख रही हैं, देखिए। यू बैठ गाँव यहाँ दूर से ही मेरी माँ ने अपने गांव को देखा और काफ़ी भावुक हो गई वो अपने मायके को देखकर। और वहाँ पर मेरी नाना नानी का गांव सच में बड़ा ही भावुक क्षण था मेरी माँ के लिए और हमारे लिए। और सामने हमें वहाँ पर देवी का मंदिर दिख रहा था मेरी माँ के मायके का, और वहाँ हमने प्रणाम किया। और मेरी माँ पूछ रही है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए और जंगल ही जंगल है, अब पहाड़ों में पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वही मेरी माँ पूछ रही है कहाँ पर है, क्या है, कहाँ पर सड़क आई है, देख रही है। और भावुक भी हो रही है कि मैं अब दोबारा यहाँ आ पाती हूँ कि नहीं। सच में बड़ा ही एक भावुक क्षण था वो मेरे लिए, और मेरी माँ के लिए तो था ही। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आज मैंने अपनी माँ को उनके मायके के दर्शन करवा दिए। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये दूनी और चंडा गांव, ये देखिए। पहाड़ी पानी। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे प्याज का पानी और ये पानी पी रहे हैं यहाँ पे। पियो जी, पियो पानी। और यहाँ पे रिजॉर्ट आएगा अभी, तो वहाँ पे हम रुकेंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। क्योंकि हमने बीच में हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि एक तो थे भी नहीं यहाँ पे, और दूसरा फिर देर हो जानी थी हमें वापस जाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने टाइम पर ही माँ को माँ का गांव दूर से ही दिखा दिया, क्योंकि वहाँ भी सड़क बनी नहीं है। और काफ़ी डर रही थी अपने गांव को देख के कि बहुत जंगल हो गया। उस समय शायद खेती वगैरह होती होगी, और अब सब पलायन हो गया, वहाँ से कोई भी नहीं है, तो इस वजह से। तो आगे देखते रहिए आप। यहाँ हमें वापसी में एक रिजॉर्ट दिखा, फूड एंड फॉरेस्ट, चरेक गांव में। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और मैं तो ये सोच के बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इस पहाड़ी पर कैसे इन्होंने इतना खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया है, कितनी मेहनत लगी होगी। खैर, हम लोग यहाँ उतरे और हम लोगों ने यहाँ पर चाय वगैरह पी। यहाँ पे मुझे लग रहा है टूरिस्ट के नाम पर तो कोई था नहीं, केवल एक हम ही लोग यहाँ पर थे, कोई भी नहीं था। इसलिए नाश्ते में कुछ था नहीं मैगी के अलावा, तो हम लोगों ने सोचा चलो जो है वही खा लेते हैं, और हमने मैगी ही खाई और चाय कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम लोग वापस कोटद्वार की ओर निकल गए। देखिए कितना खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही शानदार। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि चरेक गांव में इतना खूबसूरत जो है रिजॉर्ट बना हुआ है। और मैंने भी पहली बार ही यहाँ देखा कोटद्वार को। यहाँ पे कोटद्वार में रहते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए। सुना ही था कि यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज माँ की वजह से हमें भी इस रिजॉर्ट को देखने का मौका मिला, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं और यहाँ पर चाय वगैरह जो कुछ भी है वो एंजॉय करते हैं। तो आप भी देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। बहुत कुछ है इन्होंने, लेकिन है नहीं इनके पास, मैगी और कॉफ़ी है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरी मम्मी बैठी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बना रखा है। हाँ जी, तो आज का दिन कैसा रहा फिर? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और अचानक ही प्रोग्राम बना, कोई ऐसा था नहीं कि मुझे जाना है यहाँ पे। और मैंने सोचा कि मम्मी का मायका भी है, वो भी देख लेंगी।
तो यहाँ पर किसी ने कहा था बहुत अच्छा होटल है, तो वाकई बहुत अच्छा है। और इस पहाड़ में और किस तरह से बना होगा, मैं तो ये सोच के बड़ा आश्चर्यचकित हो रही हूँ। चारों तरफ जंगल है, आप देखिएगा, चारों तरफ जंगल है। और देखिए कितना खूबसूरत बना है, एक बार ऊपर देख लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ। और लोग आते हैं यहाँ पे और अच्छा लगता है। और आप लोग भी आइएगा। कोटद्वार से तकरीबन 20-25 किलोमीटर है, ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ी सड़कें थोड़ी ख़राब हैं, और अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो अब हम अंदर, हमारी मैगी बन रही है तो हम अंदर चलते हैं। आपकी मम्मी भी आ रही है? मम्मी भी आ रही है, मम्मी भी देख रही है कि असल में है क्या। आराम से, शी इज़ लाइक मैं खुद आ जाऊँगी। हाँ आपके उसमें ये है, ठीक है। नानी के उसमें प्लेन देना। हाँ ले दे दे, चाय खा भी ले, एक चम्मच डालो। एक चम्मच डाल। वो चाय पियेंगे मम्मी। हाँ जरा सा डालना। बस, खाती है मैगी, पसंद करती है। और अब हमने यहाँ चाय वगैरह पी ली है, मैगी खा ली है, थोड़ा सा पेट को थोड़ा आराम मिला। और अब हम चलते हैं कोटद्वार। ओके। और हमारे पतिदेव जी बिल्कुल तैयार हैं, तो चले हम। ओके चलते हैं। और अब हम रास्ते में, अगर हमें टाइम पे अगर हम पहुँच गए तो हम सिद्धबली मेला जो आज 3 दिन का था ऊपर से दिखाएंगे, तो उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ओके ओके। और अब हम चलते हैं। देखो कितना अच्छा मकान बन रहा है, देख आर्ट से, वो देखो। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम लोग शाम को अपने घर कोटद्वार की ओर लौट चले। देखिए, मैं आपको कोटद्वार का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। तो गाइस, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गाइस, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।